गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश में जाकर व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उस आदमी का एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उस संबंधी ने बताया, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति ऐसी ही पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। वो सोचने लगा, हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन तो वो भी मर जाएगा। और फिर उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, मुझे ले जाएगी और मेरा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया। बहुतेरा इलाज किया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक महात्मा जी उनके घर पर आए। उस आदमी ने बेबसी से उनके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उन्हें बता दी। सुनकर महात्मा जी हंस पड़े और बोले कि तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही आसान है। उस आदमी ने कि जैसे कि खोए हुए प्राण मानो एकदम से लौट आए हों। ऐसा सुनते ही अधीर होकर उसने पूछा कि महात्मा जी, वो इलाज क्या है? महात्मा जी ने कहा कि देखो, मौत का विचार जब भी तुम्हारे मन में आए, जोर से कहना, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा। और हाँ, नेक कर्म और दान कभी भी मत छोड़ना। 7 दिनों के बाद महात्मा जी आए तो क्या देखते हैं कि वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गुनगुना रहा है। महात्मा जी को देखकर वो दौड़ा दौड़ा आया और उनके चरणों में गिरकर बोला कि महात्मा जी, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। महात्मा ने कहा, बेटा, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। साथ संगत जी, हमें हर पल सकारात्मक सोच के साथ ही जीना चाहिए। जब जब जो भी होना है वो परमात्मा की दया और मर्जी से ही होना है। इसलिए हमें अपने नियमित काम करते रहना चाहिए और हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। मौत से क्या डरना? मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है, लेकिन मौत के आने से पहले ही क्यों मर जाना? इसीलिए साथ संगत जी, सदैव खुश रहिए, परमात्मा का भजन सिमरन करते रहिए, सदैव अपनी दान दक्षिणा देते रहिए। जो भी हमसे बनता है, जैसी भी हमारी परिस्थिति है, उसके हिसाब से दान करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करते रहना चाहिए। इससे भीतर आनंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा से निकटता प्राप्त होती है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं,
कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।